नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो आज मैं ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे लोगों को मेरे साथ में जोड़ा और हम सब ने मिल कर के आज कंबल डिस्ट्रीब्यूशन, ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया और कुछ लोगों की हम लोग कुछ हद तक थोड़ा-सा कुछ काम कर पाए उनकी भलाई के लिए। तो ऊपर वाले का शुक्रिया और मैं चाहूँगा ऊपर वाला अपनी कृपा हम सब के ऊपर बनाए रखे। उन लोगों पे भी बनाए रखे जो इस कड़कती ठंड के अंदर बाहर सड़कों पे सोने पे मजबूर हैं और उन पर भी बनाए रखें जो तत्पर उनको कुछ हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और इसी तरीके से हम लोगों का साथ देता रहे ताकि हम अपने जितना भी हमारे पास में कुछ है हम उसके ज़रिए लोगों की थोड़ी सी हेल्प कर पाएँ। अब इसके आगे मैं कुछ लोगों का, कुछ अच्छे इंसानों का, कुछ फ़रिश्तों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मेरा साथ दिया इस काम में। उस क्रम में ये नाम मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है। अ, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मिस्टर नरेश सेठी एंड मिस्टर महेंद्र सेठी जी का, जो कि टेस्ट मार्ट NIT 5 फ़रीदाबाद के ओनर हैं और मेरे चाचा जी हैं। उनके बाद में मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अजरोंदा के बीजेपी के मंडल अध्यक्ष जी का, मिस्टर कुलदीप सिंह साहनी जी, जिन्होंने आगे बढ़ कर के हमारे साथ कंधे से कंधा मिला कर के इस ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करी और हमें प्रोत्साहन दिया कि आगे भी वो इस तरीके से हमारे हर कार्य में साथ देते रहेंगे। उनका मैं आज तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसके बाद मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ हमारे सीनियर मिस्टर सुभाष रावल जी का, जो कि मेरे फादर हैं और फ़रीदाबाद सेक्टर 15 में रहते हैं। इतने एज होने के बावजूद उनका जो आज एंथुसियाज़्म था सोशल वर्क को लेकर के, इस काम को लेकर के, बहुत सराहनीय था और हम लोगों ने बहुत कुछ उनसे पहले भी सीखा है और आज भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं भगवान से दुआ करूँगा कि उनकी उम्र बहुत लंबी हो ताकि वो इसी तरीके से हमें गाइड कर सके और हमारा साथ भी दे सके और इसी तरीके से हम लोग सड़कों पे घूम घूम के जितने भी लोगों को हो सकता है हेल्प करें। इसके बाद मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा मिस्टर शुभांकित गुप्ता जी का, जो कि ग्राफिक्स टू ऑल के MD भी हैं और ABC क्लब के चेयरमैन भी हैं और इन सब से ऊपर मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे अज़ीज़ हैं और हर समय मेरे साथ में कंधे से कंधा मिला करके हर काम के अंदर खड़े रहते हैं। उनका आज तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। इसके बाद मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा मिस्टर मुदित सहगल जी का, जो कि बहुत शॉर्ट नोटिस के ऊपर हमारे साथ में आए और हमारे इस काम में मदद करी और कंधे से कंधा मिला करके हमारे साथ में खड़े रहे पूरा टाइम। नवीन पसीचा जी का, जिनके साथ भी सेम बहुत कम टाइम पे हम उनको इन्फॉर्मेशन दे पाए। इन्फॉर्मेशन हमने पहले बहुत लोगों को दी थी बट किसी कारणवश सर तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाई और जैसे ही उनको इन्फॉर्मेशन मिली उन्होंने तुरंत हमारे पास में आए और हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला करके पूरे टाइम खड़े रहे। इसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा NDN 24 न्यूज़ के ओनर मिस्टर विकास कुमार जी का, जो हमेशा से मेरे हर एक काम में सबसे आगे मेरे साथ में रहे और मुझे मीडिया कवरेज के थ्रू काफ़ी लोगों तक पहुंचाया और मेरे इस कार्य को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान उन्होंने दिया मीडिया के थ्रू। और आज भी उन्होंने मीडिया कवरेज करके वीडियो को प्रमोट कर रहे हैं बेसिकली और उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इतनी ठंड में भी मेरे साथ में हर समय रहते हैं साथ में। उनको जब बोलो तो अपने सारे काम छोड़ कर के मेरे साथ में आ जाते हैं, तो उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। इसके बाद धन्यवाद देना चाहूँगा मिस्टर प्रदीप कुमार जी का, जो कि मेरे साथ में मेरे कॉलेज के मेरे दोस्त हैं बेसिकली। कॉलेज में हम लोग साथ थे। अभी वो फ़रीदाबाद में तो नहीं, वो दिल्ली में अभी जॉब करते हैं और बहुत सपोर्टिव हैं और उन्होंने मुझे बहुत मेंटली सपोर्ट किया है, तो उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। लास्ट नॉट द लीस्ट, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपना भी, अपने परिवार का भी, कि
मैं इसी तरीके से आगे तभी बढ़ पाया हूँ जब मेरे परिवार का सपोर्ट मुझे है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो मुझे इस तरीके से सपोर्ट करते रहें ताकि मैं आगे बढ़ता रहूँ और समाज में जिस भी काम में आ पाऊँ तो मैं ज़रूर आगे बढ़ के आना चाहूँगा। इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं वीडियो की तरफ जो मिस्टर विकास कुमार जी ने हम लोगों के लिए कवरेज करी है। और धन्यवाद जी। हैप्पीज वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से आज फिर से एक बार कंबल वितरण किए जा रहे हैं। शहर की सड़कों पर जो गरीब व्यक्ति सो जाते हैं, जिनके पास ना रहने का घर है ना ठिकाना है, कोई जो रोड पर ही सुबह से शाम तक अपना काम करते हैं और रात पर ठंड में यहाँ पर बिना कपड़ों के सो जाते हैं, जिस वजह से उनकी मृत्यु तक भी हो जाती है। आज फिर से जो है हैप्पी वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से जो है कंबल वितरण किया गया है, जिसके चेयरमैन हिमांशु सेठी जी हैं और उनके साथ सभी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर जो है आज मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और बताएंगे आपको कि ये जो कंबल डिस्ट्रीब्यूशन कार्य आज किया गया है, आखिर ये कब से हो रहा है और कितना ये चलेगा। सर नमस्कार। नमस्कार सर। आज ये कंबल वितरण किया गया है और सर्दी भरी सर्दी में रात को 11-12 बजे। सर पहले तो मैं बहुत धन्यवाद करूँगा हेप्स वेलफेयर स्टेशन का, हिमांशु सेठी जी का, जिन्होंने ऐसा कार्य करने की सोच बनाई और वो उन्होंने मेरे को अवसर दिया कि मैं भी उनके साथ जुड़ के ऐसा कार्य करूं। क्योंकि देवताएं ना कांच की मूर्त में है ना पत्थर की मूर्त में, देवताएं भावना में विद्यमान हैं और जो भावनाएं ऐसे कार्य से जुड़ जाए वो सर्वप्रिय सर्वोत्तम है। लोग बहुत कुछ बांटते हैं पर ये जो सो रहे हैं, हम ये देख रहे हैं इनके पास एक्चुअल में कंबल नहीं हो, ये अंदर ठंड से ठुठरा रहे हैं। हिमांशु ने बहुत अच्छी सोच रखी कि हम रात को 10:30-11 बजे चलेंगे और जिनको ये ज़रूरत है, एक्चुअल जो बंदे सो रहे हैं उनको दिया जाएगा। क्योंकि होता क्या, दिन में तो बहुत सारे बंदे ऐसे भी जिन्हें ज़रूरत नहीं है, बट बहुत अच्छा मैं धन्यवाद करूँगा। और मुझे उम्मीद है ये कार्य आज ही नहीं, ये कार्य लगातार चलता रहेगा और चलता आ रहा भी है। और ये बहुत अच्छी सोच रखी है। हम भोजन भी बांटते हैं, सब कुछ बांटते हैं, पर ये कंबल इस ठंड का समय है, अगर इनको ऐसा एक शेल्टर, एक हम कंबल दे सकते हैं, हम कुछ नहीं दे सकते। भगवान ने असीम कृपा की है कि हम इनको ये कार्य में हमें भागीदारी दे रहे हैं, हमें एक ऐसा मौका दे रहे हैं, हम ये सेवा कर सकते हैं। भगवान के चरणों में यही अरदास करने कि ऐसा कार्य हमसे कराते रहें और हम ऐसे कार्यों में हमारी जो सेवा लगनी है वो सेवा लगती रहे। चलिए, हिमांशु सेठी की तरफ से जो ये इनिशिएटिव ये लिया गया है और यहाँ पर जो है सानी साहब भी कह रहे हैं कि ये वाकई काबिल तारीफ़ है। बात कर लेते हैं भाई साहब से जो है आखिर ये कंबल वितरण में पहुँचे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। ये जो कार्य ये जो हो रहा है, मतलब किस तरह से ये हिमांशु जिस तरह से ये कार्य कर रहे हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है कि आज हिमांशु जी जो है वो पहले से वैसे इस कार्य से जुड़े हुए हैं, बट आज हमें भी इनके साथ आने का अवसर मिला और देख कर के ये अच्छा लगा कि आज भी हमारे अंदर या लोगों के अंदर जो है वो ह्यूमैनिटी बची हुई है कि ऐसी ठंडी आज का दिन जो है वो बहुत ठंडा दिन है, सर्दी जो है अपने पीक पर है और हम लोग तो घरों में आराम से सोते हैं, लेकिन यहाँ बाहर वालों की चिंता हिमांशु सेठी जी आज भी कर रहे हैं। तो मुझे ये इनके साथ जुड़ करके आज बहुत खुशी हो रही है। और आज का दिन तो वैसे ही हमारे मकर संक्रांति का दिन है और दान दक्षिणा के लिए जो है वो बहुत माना जाता है। तो आज के दिन इन्होंने ये काम को चुना तो बहुत अच्छी बात है और इनका हम धन्यवाद करते हैं और आगे भी इनके साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे। मकर संक्रांति का दिन है और ये दिन चुना गया है कंबल वितरण के लिए। सर्दी का मौसम है और सर्दी में जो है लगातार लोगों के ऊपर जो है सर्दी का सितम लगातार जारी है और सर्दी अपना रूप दिखा रही है, लेकिन मानवता उसके ऊपर भी भारी पड़ रही है। भाई साहब सुभांशु जी क्या कहेंगे, लगातार सेवा कर रहा है? सर ये हिमांशु जी की लगातार सेवा और निष्ठा है, जो वो रेगुलरली पहले भी कंबल बांट रहे थे और आज ठंड में आज भी लोग, आप देखिए यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है जो इसने अपने शरीर को फ्लेक्स से ढका हुआ है। तो हमारे यहाँ फरीदाबाद में लोगों की रियलिटी ये है कि उन्हें ठंड में इस चीज़ की इस समय ज़रूरत है और वो ये काम कर रहे हैं। इस टाइम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ये मानवता का बहुत बड़ा काम है जो अपने खर्चे से अपने पैसे लगा रहे हैं। कोई किसी चीज़ का उनका वो नहीं है कि निष्पक्ष है कि भाई मेरे को सिर्फ सेवा करनी है। तो सेवा भाव उनका बहुत अच्छा है और मैं चाहूँगा कि वो ऐसा काम आगे करते रहें और मैं उनकी सहायता भी आगे कोशिश करूँगा कि मैं भी सहायता कर पाऊँ। चलिए, जो ये इनिशिएटिव लिया गया है कहीं ना कहीं काबिल तारीफ़ है। मेरे साथ एक अंकल जी भी हैं जुड़े हुए हैं। जी अंकल जी क्या कहेंगे, आज कंबल वितरण में जुड़े हुए हैं? हाँ, मैं तो ये कहना चाहूँगा, ये हिमांशु हमारा छोटा बच्चा है
इसके अंदर बहुत सेवा भाव है और इसने ही हमको सिखाया है। मैं 80 वर्ष से ऊपर का हूँ। पहले तो किसी ने, घर वालों ने कहा इस उम्र में कहाँ बाहर जाओगे ठंड में। मैंने कहा नहीं, जो बच्चे ना कर रहे हैं मैं बच्चों का साथ दूंगा। जब तक मैं सलामत हूँ बच्चों का साथ दूंगा। और कुलदीप जी भी साथ हैं हर वक्त, तो फिर पीछे क्यों रहा जाए। और जो चीज़ आप देख रहे हैं अपने आँखों से या सुन रहे हैं, तो मेरा ख्याल इसका कोई मुकाबला नहीं है कि इस उम्र में भी और हम सब मिलकर भी इस सर्दी में भी आकर के जो भी गरीब लोगों के लिए कुछ कर सकते हों वो ज़रूर करना चाहिए। महलों में रहने वालों को कहा जाए नीचे उतर के आओ, जितना माल तुम्हारे पास है साथ नहीं लेके जाओगे। जब जाओगे आपके शरीर पे सफ़ेद कपड़ा होगा जिसकी कोई जेब नहीं होगी, इसलिए जितना माल दबा के रखा बाहर निकालो। और ये पॉलिटिशियन जो करोड़ों रुपए दबा के रखे हुए हैं, जिन्होंने हेरा फेरी करके कृपा करके बाहर निकालें तो अच्छा ही बात है। चलिए, जिससे जितना बन पा रहा है उतना कर रहे हैं और सभी लोग करते हैं। हिमांशु जी से बात कर लेते हैं। जी भाई साहब, क्या कहेंगे आज फिर से कंबल वितरण? बस यही कहना चाहूँगा कि आज बहुत अच्छा लगा, कुलदीप जी और रावल अंकल साथ में और सब लोग हमारे साथ में। अकेले शुरुआत करी थी और आज कुलदीप सर जैसे लोग हमारे साथ में जुड़े हैं, तो इससे थोड़ा सीना भी चौड़ा होता है और लगता है कि हाँ भाई कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। अंकल की कृपा हमेशा से थी हम लोगों के, आज साथ में आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। हिमांशु जी बताएं, ये जो आप कंबल वितरण कर रहे हैं या और भी सामाजिक कार्य आप करते रहते हैं, तो ये सोच कहाँ से आई और कहाँ से विचार आया कि लोगों की सेवा भी करने के लिए? देखो, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग तरीके का हमने सोचा था। अगर खाने की बात की जाए, जैसे हमारा 52 हफ्ते 52 लंगर था, तो कोविड के टाइम से हम लोग 15 सेक्टर कम्युनिटी सेंटर में जुड़े हुए थे। और जो बीजेपी, मैं पॉलिटिक्स नहीं लेके आना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि अब बात कोविड की आई है तो नेचुरल सी बात है बीच में थोड़ा सा पॉलिटिक्स आ जाएगा। तो बीजेपी ने जो काम किया वो काफ़ी सराहनीय काम था कि यहाँ पे कम्युनिटी किचन शुरू किया और 15 सेक्टर गुरुद्वारे के अंदर जो उन्होंने काम किया, तो मेरे को सौभाग्य मिला कि वहाँ पे मैंने जाकर के सेवा दी अपनी। तो वहाँ पे जब हम लोग खाना डिस्ट्रीब्यूट करते थे तो क्योंकि बहुत मास में कोविड फैला था, तो ये सक्षम नहीं था कि हर एक के पास पहुँचा जाए। तो वहाँ से एक हमने सोच आई कि हम पर्सनली भी कुछ किया जाए। तो 45 दिन 1000 लोगों का खाना मैंने पर्सनली भी डिस्ट्रीब्यूट किया, अपार्ट फ्रॉम जो कम्युनिटी किचन चल रही थी। तो वहाँ से मेरे फादर ने और मैंने बैठ कर के सोचा कि बहुत सारा तो नहीं है, लेकिन हालांकि इतना है कि हम कुछ लोगों की हेल्प कर सकते हैं। वहाँ से हम लोगों की सोच डेवलप हुई। और कंबल वितरण की जहाँ तक बात की जाए, तो हम रोज़ यहाँ से निकलते हैं तो हवा की झोंके भी आते हैं, पास में लोग सो रहे होते हैं, तो नेचुरल सी बात है उनको ठंड लगती होगी। हम लोग कमरे में बैठे होते हैं और हमें ठंड लगती है, हम लोग हीटर चला के बैठते हैं, तो इन बेचारे गरीब लोगों की क्या हालत होती होगी हम सोच भी नहीं सकते। फिर कुलदीप सर से बात हुई तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक दिन हम लोग कंबल वितरण करते हैं। तो जैसे 10 दिन पहले हम लोगों ने वितरण किया था, तभी मैंने आपको बोला था कि एक बार ज़रूर और करेंगे। तो कुलदीप सर का टाइम मिला आज मुझे, थैंक यू कुलदीप सर का कि आज उन्होंने अपने टाइम से थोड़ा सा टाइम निकाला और हमारे साथ में जुड़े। तो कुलदीप सर का ही कहना था कि रात को 10-11 बजे के आसपास हम लोग चलेंगे ताकि एक्चुअल लोगों को जो है वो हेल्प की जा सके। धन्यवाद। थैंक यू।